नहीं, वो सर पीरियोडिक कराते हैं सर। नहीं लेकिन मैं हाँ, डेली बेसिस पे नहीं होती, ये मैं आज भी कर रहा हूँ, ये मैं आज भी कर रहा हूँ। आपकी देखिए आर्सेनिक एंड फ्लोराइड जो है दोनों की टेस्टिंग फैसिलिटीज आर्सेनिक एंड फ्लोराइड फैसिलिटीज ठीक है, ऑन डेली बेसिस रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, ठीक है ना, ऑन द लॉग शीट। ये दोनों आपने लाजमी करने, कंफर्म सर। ठीक है। आपकी सीओडी जो है वो कितनी नारिश उनकी सीओडी सारी ना रिपोर्ट शेयर ट्रीटमेंट प्लान में जी बेस में कराए तो भी जी कराइए हैं कराइए। देखो वो है सर 700 समथिंग। 700 तो आप तो शुगर इस्तेमाल करते हैं, जी जी जी। शुगर इस्तेमाल करते हैं आप, उसके अंदर सर शुगर सर हम भाते नहीं है, वो तो मैंने पिछली दफ़ा भी सर कहा था कि हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, जो आखिरी हम ड्रेन करते हैं उसके अगले बैच में हम उसको उस वाशिंग को पानी को यूज़ कर लेते हैं। के मुताबिक आपके सिस्टम में 700 जी जी 700 समथिंग को ठीक है। एसजीएस की रिपोर्ट सर। आप इतने नफीस आदमी, मेरा दिल नहीं चाहता कि आपकी सर आपकी बात को मोहब्बत, एक्सेप्ट ना करूँ। आपकी मोहब्बत। आप 700 भी है ना, तो देखिए लिमिट तो 150 है। नहीं सर 400 है किसकी सीओडी आपकी 400 या आपको किसने कहा? स्टैंडर्ड सर वो जो हमें इन्होंने सीपा ये लगा दिया? सीपा सीपा क्यों भाई? 150 तो ये 400 कैसे करें? 400 किसमें स्टैंडर्ड जो उन्होंने हमें दिया है एसजीएस ने, उसमें 400 दिया सर स्टैंडर्ड। एसजी को बंद कर देंगे, कैसे मुमकिन है? एसजी कौन अथॉरिटी है? एसजीएस सर स्टैंडर्ड है सर वर्ल्ड वाइड। निकालिए, लाइए, दिखाइए, लाइए। ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसे ही तो आपके 150 है जी। इसका जो नुकसान है वो नुकसान आपकी अपनी ज़ात को और आपकी अपनी फैमिली को, ठीक है ना, क्योंकि जब ये सीओडी की जब जाती है ना ये 700 तो ये जाकर अंदर एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद करती है, बेज़बान अल्लाह की मखलूक को मार देती है। तो इसका अज़ाब सवाब सिर्फ और सिर्फ जो है उन पर होता है जो ये काम कर रहे हैं। कानूनी तौर पर आप 150 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, तो अब हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। हम आपको आज एक टाइम पीरियड देते थे, टाइम फ्रेम देते, मैं APA को और वो वालों को दोनों को हिदायत जारी कर दूँ कि ये आप इस काम को फौरी तौर पर करें, ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला उसका ऐसा है कि ये जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल है, नेस्ले है, कोका-कोला है, उन्होंने किसी ने कोई 25 करोड़ का लगाया है, किसी ने 20 करोड़ का लगाया है, किसी ने 30 करोड़ का लगाया है। ना आपके पास इतनी जगह है, ना आप वो लगा सकते हैं इतनी इन्वेस्टमेंट। उससे बेहतर होगा कि आप ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप बंद कर दें हमारी फैक्ट्री, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे, ठीक है। इसलिए आपको किसी ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी फैक्ट्री में 8, 10, 15 या 20 लाख रुपये लगाकर वो बनाएंगे प्लांट, और वो प्लांट जब आप बनाएंगे तो उसके बनाने के बाद मुश्किल से 2 महीने के अंदर आपकी वो तमाम कीमत वसूल कर लेंगे आप जो आपने खर्च किया। 2 महीने में आपको वो फ्री हो जाएगा, और फिर हर महीने आपको उससे फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है। वो मेरे कोऑर्डिनेटर आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। ये करीब में आपका शेरशाह है, आपके अपने सोर्सेज भी होंगे, जहाँ से जाइए पता कर लीजिए, वहाँ से अपने टेक्निकल आदमी को भेजें, उसमें इंतहाई आसान तरीके है। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि जो आप उस पानी को ट्रीट करेंगे ना, एक तो ख़राब पानी होता है, लेकिन उसको ट्रीट करेंगे तो वो इतना अच्छा पानी होगा ट्रीट करने के बाद कि आप अपनी प्रोडक्ट में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये तो बैड डीलिंग होती है यार इंसान की। फूड
ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको अपने सिस्टम में इस्तेमाल करें। तो अभी जैसे आप अपने बॉयलर को जो पानी देते हैं वो बहुत हार्मफुल होता है, आप उसको आयन एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान देते हैं ना, तो उसकी जो कंडक्टेंस होती है ना, वो अगर आपके पानी में कितनी, कौन है केमिस्ट्री में स्टैंड क्या आता है आपका क्या मसला सही शोमिया लैब नहीं होगा शोमिया नहीं है। तो जरा बुलाएं इसको। तो वो आपके लिए इंतहाई नुकसान है। लेकिन ये जो पानी आप बनाएंगे ये आपका डिस्टिल वाटर, आपकी फैक्ट्री में 10 जगह डिस्टिल वाटर इस्तेमाल होता होगा, ठीक है ना। तो जो पानी आपका ख़राब है वो अगेन डिस्टिल वाटर है। तो आप उसको अपने बॉयलर में इस्तेमाल करें तो आपकी बॉयलर की लाइफ बढ़ जाएगी। फिर वो पैसा, ये जो पानी अभी आपसे जा रहा है बाहर, वो ऑलमोस्ट मुझे अंदाजा कितनी बड़ी इनका दानिश, वेस्टेज हाँ वो तकरीबन 11 किलोमीटर पर आवर 11,000 लीटर एक घंटे। नहीं हम नहीं सर, मुझसे जो तजम्मुल साहब ने लास्ट टाइम जो शेयर किया था शायद किसी वक्त हो जाता हो 11,000 तक। कि पीक आपका जो हाँ पीक किसी वक्त ऐसा टच कर जाता हो 10 एवरेज की 8-10,000 एवरेज ही 3,000 होगा। 4,000 भी लगा लीजिए आप, एक घंटे का 24 घंटे फैक्ट्री चलिए कितना होगा, 24 घंटे नहीं चल रही, 20 घंटे एक शिफ्ट चल रही 8 घंटे मैक्सिमम 11 घंटे 12 घंटे की लगाने 12 चौक 48,000 हो गए। जी 48,000 लीटर पानी बाहर आप फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पानी है कि जो मखलूक को भी अल्लाह की परेशान कर रहा है और जो हमारी फ्रेश वाटर बॉडी है उसको भी खराब कर रहा है। अभी अगर आप 48,000 लीटर पानी न फेंकें, ठीक है, उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपके पास जो ये पानी है ना 48,000 लीटर, इस 48,000 लीटर में आपका 5,000 लीटर पानी ऐसा है जो बहुत ख़राब है, बाकी पानी ऐसा है कि जिसको आप अपने सिस्टम में दोबारा नहीं वो आप जैसे फरमा रहे हैं कि शेयर करते हैं तो उसको अरेंजमेंट कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं कि वो 5,000 लीटर पानी को 48,000 में शामिल कर देते हैं, वो सारा बर्बाद कर देते हैं। तो जो 5,000 लीटर पानी होगा उसको आपने पहले अलग से ट्रीट करना है, ठीक है ना। जब आप उसको ट्रीट करेंगे तो वो आपको एक दिन में 48,000 बचाएंगे आप। अब आपका सारा पानी, आपका एक कतरा भी पानी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपके 48,000 बचेंगे ना रोज़ाना, तो महीने के कितने हो गए। अगर आप 15-18 लाख रुपए लगाकर एक प्लांट डेवलप करते हैं अपने पास, तो आप लगा लीजिए, आपको वो जो है वो एक महीने में 30 लाख रुपए अगर बनते हैं तो आप तो 20 दिन में 25 दिन में ही उसकी आपको कीमत वसूल हो जाएगी ना, और फिर रोज़ाना 48,000 फिर बचेंगे बात को आपके। तो अब हम आपको ये परमिट नहीं करेंगे कि आप ये करें, ठीक, आपको हम रिजनेबल टाइम देंगे आज, ठीक है। तो APA वाले विदिन 3 मंथ, ठीक है दानिश कितनी जी सर। इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें 3 महीने, तो बड़ा बीच में रमज़ान भी आ जाएंगे और भी हो जाएगा काम, तो थोड़ा सा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था ना वो तो आप वो दिसंबर 2018 6 दिसंबर 2018 का ऑर्डर है ये, और हमने उस वक्त आपको 6 महीने का टाइम दिया, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं आपने बड़ा आपने रवैया आपका माशाल्लाह बहुत ही उसमें है, हमारे साथ मुशफ़ाना भी है और नहीं यार देखिए appreciate that. एक बात बट पहले ये कि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकलिटीज, अब ये जो जिन हालात से इंडस्ट्री निकली है और जब कुछ वो तो कोई ठगी छुपी बात नहीं किसी से। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये देखिए अभी जब मैंने पहली दफ़ा, वो हमारे पास रिकॉर्डेड है, कोई जी, अभी जी। डिनाई नहीं कर सकता, बल्कि हाँ। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़ा है। बिल्कुल। आपकी फैक्ट्री के तमाम जो मैंने विजिट किए वो हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाल देते हैं। जी। तो उसमें वाज़ेह तौर पर मैंने कहा था कि जी आपने डेली बेसिस पर करनी है, और इत्तेफाक की बात ये है खुशकिस्मती से कि मैं पाकिस्तान में PSQC जो एक इदारा है उसका भी चेयरमैन हूँ, है ना। सही। तो मैंने कानून तो और 25 साल से हूँ, हाँ। तो मेरी डायरेक्ट साइंटिस्ट से तो कोई चीज़ नहीं छुपी हाँ होती। नहीं बिल्कुल। तो हम जो है जो हमने एक ऑर्डर किए हुए हैं उसको कोई डिनाई करता है, तो इसमें भी मैंने 3 लाहौर में हमने 2 फैक्ट्रियाँ सील की हैं,
सर, एक शेर शेर को बोला मैं, एक दो हमने सीख दी ना, उसकी बुनियादी सिर्फ वजह ये है कि मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि कोई शख्स मुझसे झूठ ना बोले। हाँ बिल्कुल। आपको कोई चीज़ नहीं आई ना, आपको कोई मसाइल है, आप मुझे बताए, क्योंकि मेरे लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हम किसी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी कीमत पर ये नहीं चाहते कि उससे लोगों को नुकसान। अगर हम आपकी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं आज, तो आपके यहाँ से जितने लोग हैं ये बेरोजगार, और फिर वो आखिर में क्या करेंगे, मोबाइल चोरी करेंगे, हाँ ऐसे ही होगा। शीशे निकालेंगे गाड़ी, यही करेंगे ना। हाँ, है? तो जो लोग बेरोजगार हुए तो क्या सर हम यूनिट 2 में बी कैटेगरी में आते हैं सर, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना सर। भैया भाई ये कैसे लिख रहे हैं SCS वाले? सर ये सीवरेज ट्रीटमेंट के अंदर बोल रहे थे कि अगर कंबाइंड इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाओ, फ्रेश लेवल बॉडी में ये है, यहाँ पे जिस तरह काटी वगैरह वालों को है, नहीं वो तो मुझे खुद से पता है। हाँ तो ओपन एयर में आप नहीं ले सकते सर, वो कंडीशन के ऊपर है कि आप यहाँ से अपना वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आप ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है। नहीं ट्रीटमेंट के लिए 400 उसका थोड़ी भेजेंगे उसमें। नहीं नहीं ट्रीटमेंट के बाद से जो निकलेगा नहीं, आप इट समझे शुड नहीं। बी 400। नहीं, वो आप 400 निकालेंगे। COD उस वक्त आप अपनी फैक्ट्री से डिस्चार्ज कर सकते हैं जी, जी। कि जब आपकी फैक्ट्री से पानी एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जा रहा हो, कंबाइंड इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के रास्ते जो साइड एरियाज में लगते हैं या फिर कहीं यहाँ तो है ही नहीं ना। यहाँ आप नहीं कर सकते, आपकी लिमिट 150 ही है। नहीं 400 400 ये देखिए, ये जो ना, ये है इनलैंड। आप अपनी फैक्ट्री की प्रीमिसेस से जो बाहर निकालेंगे ना पानी, जी जी वो क्या कहलाएगा, इनलैंड, ठीक है ना। जी जी। आपकी वैल्यू है 150। जी सर हमारा ऑडिट हुआ है, सीपा ने ऑडिट किया है हमारा, उसी 400 के बेसिस पे ऑडिट किया है सर। गलत किया, लिख दो लेटर EPA को। किसने उन्होंने किया? कैसे ये किया, ऑडिट किसने किया है ऑडिट? ऑडिट ग्लोबल एनवायरनमेंट लैब ने ये पढ़ा हुआ है सर। सर आप बैठ जाइए, आप बैठ नहीं नहीं सीपा ने किया सर, ऑडिट तो सीपा ने किया है ना, सीपा ने सर्टिफिकेट इशू किया सर। हैं? सीपा ने ऑडिट किया है, ऑडिट के बाद हमारी रिपोर्ट। आप बहुत मजबूत आदमी हैं, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जो ग्लोबल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये EPA के अप्रूव वो है। जी ठीक है ना, EPA के अप्रूव वो है, ठीक है। कानूनी तौर पर आपको 150 से ज़्यादा नहीं निकालना, ठीक है ना। ये जिसने भी ऑडिट किया है, हम उससे पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर सख्ती भी करेंगे कि ये आपने किस तरह से किया है। ये किसी कभी हमारे पास वो होगा ना, इसकी SQs की आपकी आप इनको भेजते हैं, कॉपी में काफ़ी भेजते हैं, ठीक है ना। और जो डिफरेंट कैटेगरीज है ना सर, टेक्सटाइल है उनकी लिमिट कुछ और है, फूड है उसकी लिमिट कुछ और है। नहीं एक नहीं सर, 3-4 हैं, चार लिमिट दी गई है सर। वो आप पढ़ें तो सही। ऐसी भी लिमिट 1, लिमिट 2, लिमिट 3। हमें इस पर काम करते हुए 30-35 साल हो गए ना। डिपार्टमेंट हमारा ये है, हम आपको बता रहे हैं। सर हमने तो जो गाइड किया गया हम तो वही पढ़ के सर आपको बता रहे थे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है ना, आपको गलत नहीं किया। आपको गलत जिसने भी बताया है वो इंतहाई नालायक आदमी है, जिसने आप बात बताइए। आप ये छोड़ दीजिए, जो हम आपसे कह रहे हैं ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट आपसे, जाहिर सी बात ठीक है ना। अब आप मिल जाइए इस बात को, ठीक है। और आपने 150 से ज़्यादा नहीं निकालना मानी। अच्छा अब हमारा झगड़ तो इस बात पर लगी, आप 150 निकाल रहे हैं या 700 निकाल रहे हैं, 150 से कम निकालना है। जी जी तो आप इस झगड़े को बिल्कुल ख़त्म कर दें। और वो किस तरह ख़त्म कर दें, आपने जो है ना पानी को डिवाइड कर दिया, सेपरेशन कर दिया, ठीक है ना।
ठीक है। और वो क्या कर देनी है कि जहाँ आपकी COD CIP करते हैं जब जी भी होती जी है ना, जी जाहिर CIP करते हैं, और CIP का जो पानी है वो 5-6 हज़ार लीटर से ज़्यादा नहीं है, सही। ठीक है ना। एक दिन में एक ही दफ़ा CIP करते हैं, जी सर। एक दफ़ा में CIP में आपका कितना पानी लगता है? 5-6 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इससे ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप CIP करते हैं तो उसमें पहला स्टेप होता है CIP, उसके बाद होता है WIP और तीसरा होता है SIP, सही। ठीक है ना। अब CIP में CIP वाला जो है वो उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो जब आप उसमें डालते हैं तो आपके पास क्या चीज़ निकलती है? एक तो शुगर कंटेंट्स होते हैं आपके पास, सही। दूसरे जो आप फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेवर होते हैं, कुछ अगर फ्रूट इस्तेमाल करते हैं एज पर थोड़ा बहुत कलर उसमें से, ठीक है ना, ये चीज़ें होती है ना। इसी वजह से COD होती है। जी सर। COD नाइट्रिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से तो COD नहीं होती ना। केमिकल्स की वजह से। COD एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी वजह से तो आपको नहीं होगी, नहीं। होगी किसी वजह से तो आपको। ऑर्गेनिक। अगर आप 5,000 या मैं कहता हूँ 6,000 लीटर भी पानी इस्तेमाल करते हैं 3 स्टेप में, तो पहले 2 स्टेप के अंदर आपकी COD ज़्यादा होती है। अब हम ये कंसीडर कर लें कि 200 होती है, 200 तो पॉसिबल ही नहीं है, 700 होती है, 1000 होती है, वो जितनी भी होती है, लेकिन बस वही होती है। सही। और वो किसमें होती है? सिर्फ 2 स्टेप में शुरू वाले में, यानी CIP फाइनल और फाइनल WIP वॉशिंग में तो नहीं होता। और जो SIP है जिसको आप स्टरलाइज इन प्लेस कहते हैं, सर। उसमें तो आपका हॉट वाटर होता है, जी हाँ जी। तो उसमें तो नहीं था। यानी आपके पास सिर्फ 6,000 लीटर पानी में से 4,000 लीटर पानी के अंदर COD होती है, सही। जिस पर आप अभी हमसे मुबाहिसा कर रहे हैं कि जी 400 है या 150 है, ठीक है ना। तो अगर आप, और इसके अलावा तो कहीं नहीं होती नहीं सर, बाकी तो सब फ्रूट की वॉशिंग है, नहीं जनरल होती। वॉशिंग है जिसमें और कोई आपका chemical- वेस्ट वाटर आपने हमारे पास जो लिखा हुआ है वो शायद कितना दानिश? 11 क्यूबिक मीटर। हम 11 क्यूबिक मीटर को आपके जो ऑनर हैं, मतलब मालिक हैं, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक हम फर्ज कर लेते हैं वो 5 क्यूबिक मीटर ही है। आपने हमें पीक में बता दिया 13, हम कहते हैं 5 नहीं है, 6 है, 7 है, ठीक है ना। अगर 5 भी तस्वुर कर लें और आपकी फैक्ट्री को 12 घंटे की रनिंग तस्वुर कर लें ऑपरेशन, तो 12 पंजे 60 क्यूबिक मीटर। 60 क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया 60,000 लीटर पानी आप बाहर निकाल रहे हैं ना। जी सर। अब 60,000 जो आप पानी बाहर निकाल रहे हैं, इस 60,000 में से सिर्फ 5,000 लीटर पानी ऐसा है जो खराब है, जिसके अंदर COD ज़्यादा है। जी। आप इस 5,000 लीटर को इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। 60,000 में मिलाकर पूरे पानी को बर्बाद करते हैं सही। और फिर बाहर फेंक देते हैं। अब अगर हम आपसे रोज़ाना हमें आपके अभी टैक्स की मुझे वो नहीं पता ही, हम मुझे दानिश बताएंगे कि आपने कितना पैसे जमा किया अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। सही। तो 60,000 लीटर तो ये हो गया जो आप बाहर फेंक रहे हैं, 60,000 तो इसके हो गए। जितना आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लस है। अगर आप 60,000 लीटर ही प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, 60,000 बाहर निकाल रहे हैं, तो आपने 1,20,000 रुपये रोज के हमें देते हैं, ठीक है ना। सही। तो आप 60,000 में से खराब आपका खाली 5,000 है, आप बाहर फेंक देते हैं 60,000, तो आप 55,000 को अलग करके अपने पास इस्तेमाल के काबिल बनाइए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपके साथ उनका दानिश का कोऑर्डिनेशन का गैप है। सही। आप बिल्कुल डेली बेसिस पर नहीं तो अल्टरनेट डेज में ज़रूर दानिश से रब्ता करें, क्योंकि देखिए ये हम लोग इतने पूरे पाकिस्तान में मसरूफ नहीं सर, मैं बहुत मसरूफियत होती है। सर, तो आप एक काम कीजिए, कोविड की आप- वजह से सर ये- हाँ ठीक है, मैं ये भी तस्लीम कर लेता हूँ। आप दानिश से रब्ता कीजिए, आपको ये जो आपके बकाया 45,000 या 50,000 लीटर पानी जो है इसको ट्रीट करने का तरीका आपको ये बताएंगे, ठीक है, ये बता देंगे। आपने उस तरीके से उसको ट्रीट करना है और उसको दोबारा अपने पास इस्तेमाल करना है, और उस ट्रीटमेंट में आपको इंतहाई कम खर्चा महसूस ये लगेगा। पिछली दफा सर आपने यही फरमाया था और आप कहा था ये तमाम यही फैब्रिकेट कर देंगे, मिठाई आपको बताया था। मगर आज वो- मैं आपको COD का तरीका बता दूं, जिसकी वजह से सारा फसाद है, जिसकी वजह से कोई आप किसी को बुलाएंगे ना, जब आप कहेंगे कि जी मेरे पानी को ये ट्रीट कर दें, अब वो तो आपसे कहेगा 60,000 लीटर पानी है भाई, इसको ट्रीट करना है। 60,000 को ट्रीट करने के लिए जैसे कासिम सराज तेली साहब ने लगवा लिया 7 करोड़ रुपए का, 1 टके का प्लांट नहीं है, जैसा पानी आ रहा है वैसे ही बाहर जा रहा है, क्या फायदा हुआ भाई, ठीक है। और 10 लाख रुपए महीने का खर्चा भी है, तो आपने ये कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 60,000 लीटर के लिए आपको प्लांट भी बहुत ज़्यादा, आप उसमें पैसे कम करा लेंगे तो 2 करोड़ में लगाएगा वो, उसके लिए फिर जगह भी चाहिए आपको।
आपने क्या करना है, 5000 लीटर जो CIP का पानी ना उसको ट्रीट करना है। ठीक है। उसको कैसे ट्रीट करना है, दानिश आपको ड्राइंग देंगे, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ कि एवोपरेटर आपने बनाना है। ठीक है। ठीक है, एक एवोपरेटर बनाना है और एवोपरेटर के अंदर वो 5000 या 6000 या 7000 लीटर जो आपका CIP का पानी है आपने उसमें डाल देना है। एवोपरेटर के अंदर आपको पता है कि ट्यूबें होती हैं, सही सही ठीक है ना, सही सही। उन ट्यूबों के अंदर आप अपनी बॉयलर की वो स्टीम जो आपने इस्तेमाल कर ली है, जो ब्लीड स्टीम कहलाती है, वो आपने डाल देनी है। ठीक ठीक है, जब आप ब्लीड स्टीम उसमें ट्यूबों में ले जाएंगे तो एवोपरेटर के अंदर जो CIP वाला पानी है वो एवोपरेट होगा ना, स्टीम सही। बनेगी, जी जी जी। उसको आप बाहर से निकाल लेंगे, सही। निकाल के ले जाके कंडेंस कर लेंगे और जो आपने बॉयलर से स्टीम दी थी ब्लीड स्टीम, वो सर्कुलेट करके आखिर में जाके कंडेंस होकर खुद भी कलेक्ट हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। सही तो दो फायदे हुए, पहला फायदा ये हुआ कि जो आपकी स्टीम बॉयलर से ब्लीड जाया हो रही थी वो बचा लिया आपने, सही हीट एनर्जी उससे रिकवर कर ली बगैर पैसे के। सही। तीसरा ये कि वो जो CIP का पानी था जिसके अंदर COD थी 700 बकौल आपके, वो उसके वेपर्स बन गए और बनाने के बाद आपने उसको स्टीम कंडेंस करके, जी जी। कंडेंस हो ही जाएगी, कंडेंस करके आपको आपने उसको कंडेंसेट वाटर यानी डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट कर दिया। सही डिस्टिल वाटर को आप अपने बॉयलर के अंदर इस्तेमाल कर लें। सही। ठीक है, सही। अभी आप अपने जो पानी निकाल रहे हैं जमीन से कितने TDS है उसके? पानी जमीन से तो नहीं निकाले तो सर। सप्लाई वाटर जी, supply 230 240 250 250 250 अगर TDS है तो इसका मतलब है आपके बॉयलर के अंदर जो आप पानी दे रहे हैं उसकी कंडक्टेंस 500 है, जी जी। कंडक्टिविटी इसकी 500 है। सही। तो ये कितना जहर है, बुनियादी तौर पर बॉयलर में जो आपने पानी देना है वो 0 कंडक्टेंस का देना है जी जी जी। कानूनी तौर पर, लेकिन आपके पास आप उसको आयल एक्सचेंज करके दे रहे हैं। जी जी। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर लगाया। सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर से तो आप कैल्शियम मैग्नीशियम ही जी हाँ जी हाँ। रिप्लेस कर रहे हैं ना, जी हाँ। उसके कंडक्टेंस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हार्डनेस कम हो जाती है सर। सिर्फ हार्डनेस कम हो रही है। अब आपने क्या करना है कि अब आप उसको देंगे, पहले आप दे रहे थे 500 कंडक्टिविटी का, अब आप ये डिस्टिल वाटर देंगे तो इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? 5 होगी, 8 होगी, 10 होगी। तो ये आपके बॉयलर के लिए कितनी बड़ी कितना आपको बेनिफिट है इसका। सही। फिर आपका भाई ये रोजाना का ये सारा 60,000 लीटर भैया 60,000 रुपये रोज के बचे, इस एवोपरेटर को खरीदेंगे, इसको बनाएंगे, अपने वर्कशॉप में बना लें, बाजार से किसी से मंगवा लें, शेरशाह में बहुत मिलते हैं ये सारी चीज़ें किलो के हिसाब से, वो मंगा लें, 8, 10, 15 लाख रुपए में आपका ये सिस्टम लगेगा और विद इन 20 डेज आपको ये सारे पैसे उसके रिकवर कर देंगे। मैं दानिश साहब अब आपने दानिश के साथ ही मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ सर। मैं coordinate- ठीक है ना, जी मैं आप ये कोऑर्डिनेट कर लें इनके साथ। ठीक। और अब देखें, फिर हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन आपके साथ करेंगे सर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें ठीक तो कुछ और थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, लेकिन आप अपने ये काम स्टार्ट करते हैं। हम एक ठीक। दफ़ा ये देखेंगे ठीक कि 2 महीने बाद मेरा खाली शायद ईद के बाद हम ठीक विजिट करेंगे ठीक। और हम ये देखेंगे कि आप आपके जैसे हमें ड्राइंग जी। वगैरह मिल जाते हैं ना, इंशाल्लाह फौरी काम फौरी शुरू काम। करते हैं। जी। आपका अपना फायदा है। हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आती है, ये लॉजिकल है। लॉजिकल बात है सर। लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया था कि आपने बाजार से केमिकल नहीं खरीदने बॉयलर के। सर बहुत आपने तफसील से बताया था और कहा था कि ये दानिश आपको ड्राइंग आपका भी तो कसूर है ना, मेरा कसूर है, मैंने परसों नहीं किया। नहीं आपका कसूर इसलिए, मैं तो दानिश के ही कहता हूँ, कसूर ज़्यादा है कि आपकी उम्र इनकी उम्र में तकरीबन आधा दुगने का फर्क है ना। तो भाई ये लास्ट टाइम मैं विजिट पर पानी हमने मेल की तो ठीक है, सारे आपने आपने आप भी सही कह रहे हो। सारी फैक्ट्रियों को हमने, क्योंकि जितनी फैक्ट्रियों पे विजिट किए थे उन सब फैक्ट्रीज को, पॉपुलर वगैरह इन सबको मिले। तो अब ये हो सकता है या तो आप तक लेटर ना पहुंचाओ या लेटर पहुंचाओ तो बायोफिकेट ना हो। चलिए, अब आपने आपके पास है नहीं? जी अभी तो नहीं अच्छा मेरे पास शायद अच्छा, आपके पास नंबर है दानिश का? जी नंबर है। नंबर है नंबर है, अम्मार साहब का भी है, फोकल पर्सन है जी 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 इनका जी इनका भी नंबर है, दोनों के नंबर है। लेकिन माँ रोए जब तक दूध निकला नहीं नहीं बच्चा रोता मैं नहीं। रोता रहूँगा सर। ऐसे ही है ना, मैं हैं? आप बताइए, मैं दोनों अब हमें साथ- क्या ये अच्छा लगेगा कि हम आज ये कहेंगे कि अब हम टीवी पे स्लाइड चलाते हैं, अभी जैसे मुझे उस दिन अभी तो अब मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर थे आपके, जी जी इसलिए मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया था, भगा भी दिया था ना मैंने उनको जी अपनी जी बात जी से। बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ा है ना? तो बात ये है कि देखिए एक तरीक़ेकार होता है बात करने का, मैं इतने तहम्मुल से बात करता हूँ, हालांकि शायद सर जो है ना बहुत वो रेस्पेक्ट करते हैं सर इतना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार मतलब अल्हम्दुलिल्लाह
वो बकौल आपके वो एतजाज़ हसन साहब के, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने ये कहा था, क्योंकि सारे बड़े बड़े वकील इन्होंने किए हुए थे ना, पाकिस्तान के 15 अगर टॉप मोस्ट वकील हैं तो सब इन्होंने किए हुए थे, लेकिन सब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं कर सके। और आखिर में जब ऑर्डर हुआ हमारा, उन्होंने कहा कि नाउ यू आर द पावरफुल पर्सन ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पावर, अखलाक अबू हुरैरा अपने ऊपर अखलाक को मुसल्लत कर ले। अगर तो आपने दुनिया में कुछ करना है ना तो अपने अखलाक के जरिए कर सकते हैं। इस्लाम भी हमारा तलवार से नहीं फैला, हमारा अखलाक से फैला है। आप अभी मुझे क्या मसला है, मैं ये फूड वाले मेरे सामने बैठे हैं, ईपी वाले सामने, मैंने एक ऑर्डर करना सील कर दीजिए, आज से नहीं को फुल राइट चेक नहीं कर रहे डेली बेसिस पर। अभी मैं टीवी पे सलाइड बुलाता हूँ मीडिया वालों को, वो तो भागते दौड़ते आएंगे और बाद में हो सकता है आपसे आके पैसे भी मांगे। यही हमारा माहौल ऐसे ही ऐसे ही ना, तो वो तो फिर आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के इदारे आपकी माहौलत के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। इनको बुलाइए, ये उनसे मशवरा किया कीजिए, इनको बताया कीजिए हमारा ये मसला है, आप अगर आने को बताएं आपको बताएंगे। कोई अगर आपके साथ ज्यादती करता है, मैं आप मुझे बताइए, कोई ज्यादती नहीं करेगा। मैं पूरे पाकिस्तान में यकीन करें जाता हूँ, तमाम सारे डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी मेरा मेंबर है या इन्वायरमेंट का डीजी मेरा मेंबर है, ठीक है ना। मैंने उनको अगर जो बात कह देनी है उन्होंने वही करना है। सवाल इस बात का है कि लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जब वो खुद खराबी कर रहे होते हैं ना तो फिर इदारों से डर भी रहे। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं डरूंगा, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों डरूंगा भाई। तो हाँ ठीक है, किस दफ़ा जाती है 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती है, कोई इसमें होगा भी ऐसा ख़राब आदमी जो करता होगा परेशान, लेकिन मोस्टली मेजोरिटी अच्छे लोगों की होती है। तो आप ये काम करिए सर, आपसे बड़ी रहनुमाई लेते हैं हम, और पिछली दफ़ा जब भी आप आए हैं हमें गाइड करते रहे और बेहतरी के लिए आपने बात की है, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स सर। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन नजर देगा सर। बस अल्लाह ताला बेहतरीन नजर ही देने वाले हैं। अगर मान लें तो मैं हर जगह भी यही कहता हूँ कि वो हमारे हाफिज साहब, अगर मैं कहीं गलत पढ़ता हूँ तो कर भी देते हैं, ये हमारे केमिकल इंजीनियर हैं, तो ये तस्ही कर देते हैं मेरी, अगर मैं किसी जगह की ये हाफिज है मैं हाफिज नहीं हूँ। तो कुरान में लिखा है ना, कुल राई तुम इन्नी माँ अज़बहा माँ कुम तौरा, ऐसी कुल रायतुम इन अज़बहा माँ कुम तौरा फमन यातिकुम बिमाइन मुइन। और अगर हम तुम्हारा पानी ज़ेरे ज़मीन भेज दें, ज़मीन में छुपा दें, कौन है जो तुम्हारा पानी वापस लाएगा? अल्लाह के सिवा। तो हम क्यों इस अज़ियत में पड़े कि हमारी नस्लें आइंदा आने वाली। तो क्या ये फूड वालों से पूछता हूँ, कल मैंने उससे असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा या डीसी पूछा, मैंने कहा बताओ भाई, अगर लाहौर के लोग यहाँ पर माइग्रेट हो जाए, पूरा लाहौर आ जाए, आप लोग उनको बर्दाश्त कर लोगे? यहाँ कोयटा वाले तो आना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ 1350 फुट गहराई में चला गया पानी, तो वहाँ से तो माइग्रेशन शुरू है। तो कराची वाले उनको बर्दाश्त कर लेंगे 25 लाख लोगों को? हाँ तो वो रहे सर, पर गिन कोई दे रहा उन्हें गिन कोई दे रहा। अभी बगैर गिने आएंगे जिस पुलों से आ रहे हैं ना, जिस तेजी से वो आ रहे हैं, वहाँ पानी नहीं है ना। हाँ बहुत गहराई। एक साहब आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ड्रिलिंग का ही बोरिंग का ही काम करते थे, वो भी कराची आ गए। मैंने कहा तुम यहाँ क्या करने आओ? कहते हैं वहाँ पे वो हमारी मशीन फेल हो गई है, मतलब इधर कराची में करते काम। बताइए आस्ते आस्ते कराची पे। कल मुझे बता रहे थे एक पॉपुलर के डायरेक्टर साहब, शॉपिंग साहब के बेटे, कि कहाँ लगाया कैपटाउन? नहीं, कैपटाउन तो उन्होंने ख़त्म हो गया। जी हाँ, कैपटाउन की बात कर रहे थे। मैंने कहा मैंने साउथ अफ्रीका में कैपटाउन की मैंने उनको एग्जांपल दी थी कि नेस्ले ने वहाँ से प्लांट खोला, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था नेस्ले को, एतजाज़ एहसन उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैंने एतजाज़ को कहा, मैंने कहा कभी नेस्ले ने वहाँ प्लांट लगाया, आप कहते हैं जी हम बंद कर देंगे, नेस्ले यहाँ से चली जाएगी, तो भाई चले जाएँ। और अगर बंद नहीं हम करते, जब हमारा पानी खत्म हो जाएगा तो यूएसए भी चले जाएंगे, जिस तरह से कैपटाउन से चले गए। तो ये बता दें कि कैपटाउन में वो लोग कहते हैं कि वॉशरूम से निकलते हैं ना, तो वो कहते हैं पानी नहीं है, हाथ धो, सैनिटाइज कर लो। जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो हम क्या करें? तो हमें आप जो है ये आप मेहरबानी करें कि आप पानी नहीं निकालें। आप फौरी तौर पर, हमने 3 महीने का टाइम दिया है, हम 3 महीने के टाइम को एक्सटेंड कर देंगे अगर हमने ये देखा कि आप
नहीं नहीं, हम ध्यान में इनिशिएट रखिएगा। फौरन इनिशिएट कर देंगे, जैसे ही मैं सर ड्राइंग आती है वैसे ही फैब्रिकेशन का ऑप्शन। ठीक है। कुछ सर नॉर्स तो कीजिए। नॉर्मल तो आप शुगर से बनाते हैं तो हम पी नहीं सकते, हमारे शुगर- लिए तो खुद फैक्ट्री शुगर लगाएंगे। शुगर फ्री बना ये के, तो मसाइल है। शुगर फ्री हाँ, ये तो